किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात होगी सोयाबीन की उन्नत खेती। इसमें खेत की तैयारी, बीज उपचार, सिंचाई, कीट नियंत्रण आदि सारे विषयों पर चर्चा होगी। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं उन्नत खेती चैनल पर। आज सोयाबीन की उन्नत खेती के विषय पर चर्चा होने जा रही है। सबसे पहले तो खेत आपके तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि 12 से 15 जून के बीच में जहाँ जहाँ बारिश हुई है वहाँ पर खरपतवार उग आए हैं, जिसको लहिया भी बोलते हैं। तो बढ़िया टाइम चल रहा है ये। पहले उसकी बखरनी कर दें आप, उससे कचरा नियंत्रण या खरपतवार प्रबंधन हो जाएगा, और उसके बाद आप बोनी कर लें। बिल्कुल उपयुक्त समय है ये। 25 जून से लेके आप 10 जुलाई तक अपनी बोनी का कार्य पूर्ण कर लें। तो इसमें सबसे पहले जो खेत तैयार होने के बाद बात आती है वो है बीज का चयन। तो बीज के चयन में जो नए बीज हैं आधुनिक, कुछ समय से हालांकि सोयाबीन की खेती घाटे का सौदा बनती जा रही थी, लेकिन अच्छे बीज और अच्छे कीटनाशक आने के बाद फिर से आशा जगी है। और इसमें जो पहला बीज है वो है 2098। ये लगभग 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाता है, और इसकी उत्पादन जो क्षमता है ये 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देता है। और यह काफ़ी रोगरोधी किस्म है। इसमें जो आने वाले येलो मोज़ेक है जैसे, और स्टेम फ्लाई, तो इन चीज़ों से ये बचा रहता है और ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। इसकी भी आप बोनी कर सकते हैं। इसमें दूसरा बीज है 2069, 2069, 2034, 2029। ये भी काफ़ी अच्छे बीज हैं और ये लगभग 90 दिन से लेके 95 दिन में पक के तैयार हो जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो NRC 127, NRC 142, NRC 147, ये लगभग 95 से लेके 110 दिन का समय लेते हैं, और ये सभी रोगरोधी किस्में हैं। इनको भी आप लगा सकते हैं। इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा है, लगभग 25 कुंटल से लेके 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आ जाता है। BS 6124, ये भी एक अच्छी किस्म है, और ये 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोनी करने पर ये लगभग 90 से 95 दिन में यह भी पक के तैयार हो जाती है, और ये भी रोगरोधी किस्म है। इसके आगे जो है KDS 726, ये महाराष्ट्र की वैरायटी है, और ये महात्मा फुले विश्वविद्यालय है उधर से निकाली गई है। ये लगभग 95 से लेके 115 दिन तक समय ले लेती है। तो जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई का साधन हो वही इसको लगाएं, क्योंकि ये कई बार जब बारिश जल्दी चली जाती है तो उस समय ये वैरायटी समस्या खड़ी करती है। तो इस कारण से इसका तभी रोपण करें आप जब आपके पास सिंचाई का साधन हो। इसके बाद एक क्षेत्रीय किस्म कहें या वैज्ञानिक इसको डिनाई करते हैं कि ये कोई वैरायटी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत जम के चल रही है ब्लैक गोल्ड करके। ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी उत्पादन दे रही, क्योंकि ग्रीष्म में सभी लोगों ने लगाई थी और इसका काफ़ी अच्छा उत्पादन लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आया है। तो हेक्टेयर में लगभग वही 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देगी। यह रोगरोधी किस्म है। चारकोल रॉड करके जो रोग आता है वो भी इसमें नहीं आता है। येलो मोज़ेक के प्रति भी सहनशील है, इसमें येलो मोज़ेक नहीं आता है। ये भी आप चयन कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, इसमें बीज उपचार की बात आती है। तो सबसे पहले जो फंगिसाइड से कार्बेंडाजिम और थीरम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, और इंसेक्टिसाइड या रस चूसक कीटों, क्योंकि इस समय टिड्डा, भुनगा, फुद्दी, फुदका, मतलब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इनके नियंत्रण के लिए आपको इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार कर लेना चाहिए। इंसेक्टिसाइड में थाइमोथॉक्सिजाइम और
इमिडाक्लोप्रिड के जो कंसंट्रेट फॉर्म में आते हैं, तो लगभग 2 ml प्रति किलो के हिसाब से आप इससे भी बीजोपचार कर लें, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। बीजोपचार हो जाएगा, उसके बाद आप बीज को सुखा लें और बोनी के लिए अपने खेत पे ले जा लें। और बोनी करने में यदि आप रेजेंट फेरो बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा, और यदि नहीं बनाते तो ये 18 इंच पे भी की जा सकती है बोनी। और कुछ जो बोनी किस्में हैं उनके लिए जो पुरातन पद्धति है उसी हिसाब से भी हम कर सकते हैं। प्रति एकड़ 35 से 40 किलो बीज पर्याप्त होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर आप बोनी का रखें तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इससे सभी पौधों को धूप मिलती जाती है। बात करें किसान भाइयों उर्वरक प्रबंधन की, तो इसमें सिंगल सुपर फास्फेट का 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल दें, तो इससे गंधक की मात्रा भी मिल जाती है और फास्फोरस जो ऑयल कंटेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है वो मिल जाता है। और यदि आपने वर्मी कंपोस्ट तैयार करके रखी है तो वो भी आप 2 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें, तो बहुत ही अच्छी फसल आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण, तो यदि आपने लहिया मार दिया है तो प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यदि नहीं लहिया आपको मारने का मौका नहीं मिला है तो पेंडेमेथिलीन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे आप कर देंगे तो आपको प्री इमरजेंस खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। 20 से 25 दिन की अवस्था में आपकी जब फसल आ जाएगी तो इम्जाथाइवर, जिसमें पैट्रियट और परस्यूट और बहुत सी अलग अलग कंपनियों ने अपने अपने अलग अलग उत्पाद निकाले हुए हैं, तो ये आप डाल के लगभग 1 किलो का जो पैक आता है पूरा, ये 2.5 एकड़ के लिए होता है। 1 हेक्टेयर के लिए आप 1 पैक इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो खरपतवार होता है वो सभी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों बात आती है कीट नियंत्रण की, तो कीट नियंत्रण के लिए 15 से 20 दिन बाद यदि आपके खेत में टिड्डी फुदका ये पहले आक्रमण करते हैं, ये हैं, तो आपको प्रोपेनोफास लगभग 40 से 50 मिलीलीटर प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करा देंगे आप, तो इनसे निजात मिल जाएगी। इसके बाद फलन अवस्था में कीट नियंत्रण के लिए सबसे अच्छे एक फ्लुवेंडामाइड फेम के नाम से जो आता है मार्केट में, ये 3 ml प्रति पंप, यानी जो 15 लीटर का पंप है आपको उसमें 3 ml, और जो बड़ा पावर स्प्रेयर है उसमें आप 5 ml दवा ले सकते हैं। दूसरा इसमें कोराजन है, इमामेक्टिन बेंजोएट है, तो कोराजन लगभग जो है तो 5 ml और इमामेक्टिन बेंजोएट है वो लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करा दें, तो सभी किस्म के जो कीट व्याधि है उससे नियंत्रण मिल जाएगा। सतत निरीक्षण करते रहें और कीट नियंत्रण के लिए ATL लेवल भी आपको चेक कर लेना चाहिए। यदि उसमें एक मकड़ी भी प्रभावी रूप से नुकसान पहुंचाती है, और एक इल्ली जो अर्धकुंडलीकार ऐसे करके अपन जब खेत में जाएंगे पौधा हिलाते हैं तो वो धागा के साथ मतलब वो जो उसका वो लार होता है उससे वो लटक जाती है नीचे, तो वो जैसे ही आपको खेतों में दिखती है उसको तत्काल कीट नियंत्रण आपको करना चाहिए। और इसमें पत्ती काटने वाले जो कीट हैं तो उसमें यदि फिर से दोबारा है तो रस चूसक, तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड बहुत ही अच्छे फार्मूला है, और एस्टामाप्रिड या इमिडाक्लोप्रिड इनका यदि आप स्प्रे कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी अवस्था में फसल प्राप्त हो जाएगी। बात करें सिंचाई की किसान भाइयों, तो वैसे तो बारिश होती रहती है रेनी सीजन में लगातार, और इस साल काफ़ी अच्छी बारिश बताई जा रही है, लेकिन यदि 15 से 20 दिन तक लगातार बारिश नहीं होती है तो आपको सिंचाई प्रबंधन करने की भी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इसमें आप सिंचाई की व्यवस्था करें। तो आज के आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।